एक सवाल आता है कि आखिर भारत के पास कितने विमान हैं, लड़ाकू विमान हैं, और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। एक बार इनकी पिक्चर देख लीजिए आप लोग। तो आप देखिए ये बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। फिर आप देखेंगे ये MiG-21 है। फिर आप देखेंगे ये है आपका उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान। इसके बाद आप देखेंगे ये है आपका सुखोई Su-30 MKI 30 MKI। फिर आप देखते हैं ये आपका ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू विमान है। फिर आप देखते हैं कि ये है आपका राफेल, जो फ्रांस से खरीदे गए थे ना, उसी की बात हो रही है। तो चलिए अब इनके बारे में एक एक सामान्य जानकारी भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान की। इसे शॉर्ट में आप लोग क्या कह देते हैं? MRFA भी कहते हैं। इसे हवा से हवा में मार, हवा से जमीन पर हमला और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे विभिन्न मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि बनाया गया है। भारतीय वायुसेना सोवियत काल के MiG-21 के पुराने बेड़े को बदलने के लिए 114 MRFA की खरीद पर काम कर रही है, और खरीद मेक इन इंडिया के पहल के तहत की जाएगी। चयनित विक्रेता को भारत में एक उत्पादन लाइन स्थापित करनी होगी और स्थानीय भागीदारों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करनी होगी। भारत में भी ये बनेंगे। फिर आप देखते हैं कि MiG-21 की बात होती है तो ये सुपरसोनिक जेट लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान वर्ष 1950 के दशक में तत्कालीन USSR द्वारा डिजाइन किया गया था। इतिहास में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले लड़ाकू विमान के 11,000 से अधिक इकाइयों के निर्माण के साथ 60 से अधिक देश इसे संचालित करते हैं, और IAF ने 1963 में अपना पहला MiG-21 हासिल किया और तब से विमान के 874 प्रकार शामिल किए गए हैं। और इसमें भारत से जुड़ी कई युद्धों संघर्षों में भूमिका निभाई है। कई दुर्घटनाओं और हादसों के कारण इसे उड़ता हुआ ताबूत उपनाम दिया गया है। और IAF की योजना वर्ष 2024 तक MiG-21 के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और इसकी जगह अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को लाने की है। फिर आप देखेंगे कि आपका उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान हो गया। इसे आप लोग शॉर्ट में क्या कह देते हैं? AMCA कहते हैं। यह भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान विकसित करने का एक भारतीय कार्यक्रम है, और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अन्य सार्वजनिक और निजी भागीदारों के सहयोग से DRDO और ADA द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। और इसमें आप देखिए स्टील्थ एयरफ्रेम, आंतरिक हथियारवे, उन्नत सेंसर डेटा, फ्यूजन, सुपर क्रूज क्षमता और स्विंग रोल प्रदर्शन जैसी सुविधाएं होने की उम्मीद भी है। वर्ष 2008 में आप देखिए सुखोई Su-30 MKI के अनुबंध के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी पहली उड़ान 2025 के लिए योजनाबद्ध और उत्पादन वर्ष 2030 के बाद शुरू होने की उम्मीद है। उम्मीद ही जताई जा सकती है ना। फिर आप देखते हैं कि सुखोई आ जाता है Su-30 MKI ट्विन इंजन 2 सीट बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान रूस के सुखोई द्वारा विकसित और भारतीय वायुसेना के लिए भारत के HAL द्वारा लाइसेंस के तहत निर्मित किया गया है। हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमले, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और समुद्री हमले जैसे मिशनों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे वर्ष 2002 में भारतीय वायुसेना के तहत सेवा में शामिल किया गया। तब से कई संघर्षों व अभ्यासों में तैनात किया जा चुका है। फिर आप देखते हैं कि ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू विमान हो गया। नौसेना के MiG-29K को प्रतिस्थापित करने के लिए नौसेना के लिए निर्मित है और समर्पित वाहन आधारित संचालन के लिए भारत में पहली जुड़वा इंजन ट्विन इंजन डेक वाली विमान परियोजना है। और मुख्यतः आप देखेंगे घरेलू हथियारों से सुसज्जित है। अधिकतम मशीन संख्या 1.6, सर्विस सीलिंग 60,000 फीट, अधिकतम टेक ऑफ वजन 26 टन और खुला पंख आपको देखने को मिलेगा इसमें। फिर आप देखते हैं कि राफेल की बात होती है तो आप देखिए फ्रेंच ट्विन जुड़वा इंजन और मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। भारत ने 2016 में 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल जेट खरीदे, और हवाई वर्चस्व, अंतर्विरोध, हवाई टोही, जमीनी समर्थन और तीव्र प्रहार, जहाज रोधी हमला और परमाणु निरोध मिशनों के लिए सुसज्जित है। राफेल जेट के हथियार पैकेज में उल्का मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और MICA मिसाइल प्रणाली शामिल है।
उल्का मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की अगली पीढ़ी है, और जिसे हवा से हवा में युद्ध में क्रांति लाने के लिए निर्मित किया गया, और जो आप देखिए 150 किलोमीटर दूर से दुश्मन के विमानों को निशाना बनाने में सक्षम है। SCALP क्रूज मिसाइलें 300 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, जबकि MICA मिसाइल प्रणाली के एक बहुमुखी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो आप देखते हैं कि 100 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, और परिचालन उड़ान क्षमता आप देखिए कितना 30,000 घंटे है इसका। तो ये आप देखें भारत के पास जितने विमान हैं उन सभी के बारे में आपने जाना है, इन्हें देखा है।